आज हम सेकेंड ईयर का मैथमेटिक्स का सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे। तो हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस की थी, जिसमें हमने मेनली अलजेब्रिक फंक्शंस और उसके बाद उसकी सब टाइप्स और देन हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की टाइप्स तक डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिस्कस करेंगे। ये भी ऑलरेडी हम फर्स्ट ईयर में इसको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिस्कस कर चुके हैं। तो ये डोमेन और रेंज भी वहाँ पे हमने डिस्कस की हुई है। तो यहाँ पर हम उनका रिव्यू करेंगे। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y दैट इज साइन इनवर्स ऑफ x और x इज इक्वल टू साइन ऑफ y, यानी y साइन इनवर्स ऑफ x एंड देन x विल बी इक्वल टू साइन ऑफ y, जबकि यहाँ पे इन पे कंडीशंस होंगी -π/2 लेस देन y लेस देन और इक्वल टू π/2, यानी y की जो वैल्यूज हैं दैट विल बिलोंग टू -π/2 to π/2 एंड वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू दिस रिस्ट्रिक्शन -1 लेस देन और इक्वल टू x, x लेस देन और इक्वल टू 1, because for inverse functions there should be restriction of the domain of sine function, and it is known as principal sine function that we have studied in first year chapter number 13। यानी इन्वर्स फंक्शंस के लिए हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन्स हैं उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ती है, उनको लिमिटेशन देना होती है। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमने इस इन्वर्स फंक्शन के लिए y और x जो हैं उनको हमने डिफाइन आउट कर दिया। इसी तरह से हम cos की बात करते हैं तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स x एंड x इज इक्वल टू cos ऑफ y, और यहाँ पर भी जो y है हमारा दैट विल बी लेस 0 लेस टू y लेस देन इक्वल टू पाई, बट x विल रिमेन्स सेम -1 less than or equal to x, x less than or equal to 1. And similarly we can discuss tan function, cot function, secant and cosecant inverse function also that, and their domain and range which are given in book, it should be noted। तो ये हम tan function, cot function, secant, cosecant inverse function जो हैं इनको हम स्टडी मजीद इनकी डोमेन रेंजेस भी देख सकते हैं, हमारी बुक के अंदर मौजूद है। तो उसके लिए हमें इसको प्रिपेयर करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं, उसको प्रिपेयर करना चाहिए हमें। उसके बाद देन हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन the function in which variables appear in exponent, also known as part, exponent or part, यानी पावर में हमारे पास वेरिएबल आ जाएगा, ताकत में वेरिएबल आ जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। Example that given y is equal to e raised to power x, y equal to 2 की power x, y is equal to 7 की 3x, etc. These are examples of exponential function। ये exponential function की example है। तो जैसा कि हम यहाँ नोट कर रहे हैं कि exponential functions के अंदर जो variables हैं वो exponent यानी पार्ट्स में appear हो रहे हैं। तो इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व आउट करने के लिए, हमें फंक्शन को स्टडी करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमें इस वेरिएबल की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, उसके लिए फिर देन नेक्स्ट फंक्शन डिफाइन किया गया दैट आर लॉगरिथमिक फंक्शन, जो कि लॉगरिथमिक फंक्शन है। लॉग फंक्शन भी हम इनको कहते हैं। तो इफ a raised to power x equal to y, then x equal to log of y
to the base a. This is known as base. We will study, read it and हम इसको यूज पढ़ेंगे. x log of y to the base a, not log of a raised to power y, not. It is log of y to the base a because here a is the base. Because क्योंकि हम जो log की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं हम इस बेस पर कैलकुलेट करते हैं. यानी जब हम इस बेस पे वैल्यू अप्लाई करते हैं, जब इस यही बेस यहाँ पे आ जाता है तो देन उसकी वैल्यू 1 होती है. जैसा कि हम जानते हैं log 10 की वैल्यू जो है वो 1 होती है. ये हम मैट्रिक में स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी. इसलिए इसको यूं ही रीड करेंगे x इज इक्वल टू log ऑफ y टू द बेस a. इस पे खास तवज्जो देना चाहिए हमें. तो इट इज log फंक्शन. तो अब हमारे पास इस पे रिस्ट्रिक्शन है इस a के ऊपर. हमारे पास नंबर 1, if a is equal to 10 then it is general or Bayesian. Then it is general or Blake's law because क्योंकि फिर हम इसको जनरल या फिर ब्रिग्स लॉगरिथमिक कहते हैं क्योंकि इसको सबसे पहले ब्रिग्स मैथमेटिशियन ने लॉगरिथमिक इंट्रोड्यूस करवाए थे बेस 10 वाले. और अगर हम हमारे पास यहाँ पे a इक्वल टू ई, ये नेचुरल एक्सपोनेंट नेचुरल बेस है हमारे पास e. तो अगर हम a की जगह e अप्लाई करते हैं देन इट इज नेचुरल. तो फिर इसको हम नेचुरल लॉगरिथमिक कहते हैं या फिर इसको साथ में नेपेरियन लॉगरिथमिक कहते हैं. नेचुरल और नेपेरियन लॉगरिथमिक. तो फिर हम इसको नेचुरल या फिर नेपेरियन लॉगरिथमिक, इसको जनरल या ब्रिग्स लॉगरिथमिक कहते हैं बेस के अकॉर्डिंग. दैट इज ओके. एंड देन नेक्स्ट come to the next type of function, that is here this is third type, fourth one, this is fifth one and sixth one, hyperbolic functions. Hyperbolic functions, that is sin hyperbolic x e raised to power x minus e raised to power minus x by 2, cos hyperbolic x e raised to power x minus plus e raised to power minus x by 2. जब ये दो फंक्शन हमारे पास आ जाते हैं तो देन बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम इन्हीं फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसा कि हम जानते हैं कि tan इज द रेशियो ऑफ sin हाइपरबोलिक एंड cos हाइपरबोलिक. tan जो है ये sin और हाइपरबोलिक cos हाइपरबोलिक की रेशियो है. और इस तरह इस साइन की डोमेन और रेंज जो है दैट इज सेट ऑफ रियल. तो इस cos की और साइन की डोमेन रेंज क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स. और इसी तरह cos की डोमेन रेंज की हम बात करें तो cos की जो डोमेन है वो तो सेम सेट ऑफ रियल नंबर ही है, लेकिन इसकी जो रेंज है दैट इज फ्रॉम 1 to अच्छा. उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस की. तो इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस को नेचुरल लॉग के फार्मूलाज में लिखा जाता है. जैसा कि हम देखते हैं sin हाइपरबोलिक इनवर्स x log of x plus x square plus 1 square root. और ये फॉर ऑल x यूज किया जाता है. इसी तरह cos हाइपरबोलिक इनवर्स x 1 over 2 log 1 plus x over 1 minus x where x mod is less than 1.
ये दो फंक्शन हमने इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस डिस्कस किए। सॉरी ये x minus 1 and x mod will be less than 1 for cos hyperbolic inverse function। तो ये दो फंक्शन हमने इसी तरह बाकी जो फार्मूलाज हैं इनके हमारी बुक में मौजूद है, वहाँ से हमें प्रिपेयर करना होंगे बच्चों को, स्टूडेंट्स को, ताकि वो ऑब्जेक्टिव में हम सॉल्व कर सकते हैं। और इनका जो प्रूफ है उसके लिए हमें इन फार्मूलाज को भी यूज़ करना पड़ता है। इन फार्मूलाज की मदद से हम प्रूव कर सकते हैं। अगर प्रूफ हमें देखना हो तो हमें मैथमेटिकल मेथड्स बीएससी की जो बुक है हमारी SM यूसुफ, तो उसमें हम इनके प्रूफ्स देख सकते हैं कि ये इसका प्रूफ यानी बियॉन्ड आवर स्कोप, हमारे स्कोप से ऊपर है, हमारे लेवल पे इसकी ज़रूरत नहीं है इसके प्रूफ्स की। तो इसके प्रूफ्स हम बीएससी में और देन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। If y can be easily expressed as a function of x, अगर y को हम easily x का फंक्शन, x के फंक्शन के तौर पे एक्सप्रेस कर सकते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट मीन अलग सेपरेट, जिसमें x और y को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल y x minus 7 और y 2x plus 5 etc. ये इसकी एग्जांपल है हमारे पास, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट में हमारे पास जो टाइप है दैट इज इम्प्लिसिट फंक्शंस। इफ x and y are so mixed that they cannot be separated, कि अगर x और y इस तरह मिक्सअप हों उनको सेपरेट ना किया जा सके तो देन हम उसको क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो उसको क्या कहेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। सपोज दैट फॉर एग्जांपल x square y plus x y plus y square is equal to 2, तो दैट इज इम्प्लिसिट फंक्शन। हैव यू सी दैट, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम x और y को सेपरेट नहीं कर सकते, तो देन ये हमारे पास क्या होगा, इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। ये हम एग्जांपल लिख रहे हैं इसका। और नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आ रही है वो है पैरामीट्रिक फंक्शन। If x and y are expressed as a function of थर्ड वेरिएबल, अगर हमें इसको थर्ड वेरिएबल का फंक्शन बना दिया जाए, थर्ड वेरिएबल के फंक्शन के तौर पे लिख दें, तो इसको हम क्या कहेंगे, पैरामीट्रिक फंक्शन कहलाएंगे। एंड that variable is called parameter, तो देन उस वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं, और इस फंक्शन को पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं। इसमें ये वेरिएबल t और थीटा दोनों हो सकते हैं। एग्जांपल ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, x इक्वल टू a b स्क्वायर, y इक्वल टू 2ab, और x इक्वल टू a cos ऑफ थीटा और y इक्वल टू b sin ऑफ थीटा। ये दोनों जो इक्वेशंस हैं इसको सिंपली जब हम करते हैं तो देन ये फर्स्ट वन जो है इक्वेशन ऑफ पैराबोला बन जाती है, दैट इज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और सेकंड वन इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स दैट इज x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो कि हम एक्सरसाइज के अंदर प्रैक्टिस करेंगे। तो उसके अलावा इसकी डिटेल स्टडी इनकी, इसको कॉनिक सेक्शन कहते हैं, जिसमें सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला आता है। ये तमाम चीज़ें तो इनको हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 6 में।
तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं इवन और ऑड फंक्शन की तरफ। तो नेक्स्ट हम अभी इवन और ऑड फंक्शंस की बात करेंगे। If f of minus x is equal to f of x, then it is called even function। इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे? इवन फंक्शन। यानी हमारे पास जो फंक्शन में वेरिएबल होगा उसको रिप्लेस कर देंगे माइनस ऑफ दैट वेरिएबल, और अगर उसमें कोई चेंज नहीं आती, सेम वही वेरिएबल ऑब्टेन हो जाता है जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, तो देन हम उसको क्या कहते हैं? इवन फंक्शन। एग्जांपल्स इसकी हैं हमारे पास f of x x किया, f of x f of x cos of x। These are examples of this। There are many more examples of this। इनके अंदर हम देख रहे हैं कि इसमें अगर हम माइनस अप्लाई करते हैं, इसके से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, यही फंक्शन रहेगा। इसमें भी अगर माइनस अप्लाई करते हैं तो 4 पार की वजह से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। काज में हम जानते हैं, काज में थ्री एंगल के साथ माइनस जो होता है उसको काज रिप्लेस आउट कर देता है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इवन फंक्शन। ये इवन फंक्शंस के एग्जांपल्स हैं। और फिर हम बात करेंगे ऑड फंक्शंस पे। इफ f ऑफ माइनस x माइनस ऑफ x, यानी वो जो माइनस खत्म हुआ था इवन में, यहाँ पे माइनस खत्म नहीं हो रहा, बाहर आ रहा है हमारे पास, तो देन इट इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। तो फिर हम इसको ऑड फंक्शन का नाम देते हैं। इसके एग्जांपल x³ x की पावर y/2 x power 5 f of x sin of x। These are examples of odd functions। Then ये हमने 12 टाइप्स हमने फंक्शन की डिस्कस की हैं। यहाँ पे टाइप्स ऑफ फंक्शन की डिटेल डिस्कस एंड हुई है हमारे। इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।